श्रावण महात्म्य अध्याय 3 नक्त और मौन व्रत का फल। संत कुमार ने महान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप इस श्रावण महात्म्य के बारे में विस्तार से बताइए। तब शिव भगवान बोले, हे महाभाग, जो श्रावण मास में नक्त व्रत करता है वह पूरे वर्ष के नक्त व्रत का फल पाता है। दिन पूरा होने से 3 घंटे पहले लिया गया आहार नक्त व्रत कहलाता है। इस नक्त व्रत में भोजन के लिए सूर्य अस्त होने से 3 घंटे के वक्त को छोड़कर अवशिष्ट समय अपनाया गया है। सूर्य अस्त होने से 3 घंटे पहले का समय सायंकाल होता है, अतः इस समय स्त्री रमण, आहार, निद्रा तथा स्वाध्याय ये चारों पूरी तरह वर्जित हैं। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे सन्यासी और गृहस्थी के लिए नक्त भोजन की 2 प्रकार से की गई व्याख्या को मन लगाकर मुझसे श्रवण करें। सूर्यदेव के अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य प्रकाश के धीमे पड़ जाने पर जब मानव देह की परछाई पुरानी हो जाती है, तब सन्यासी को नक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। परंतु शास्त्रों के अनुसार जब नक्षत्र प्रकट होता है तब लिए गए रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा जाता है। रात्रि काल में भोजन ग्रहण करना वर्जित होने के कारण सन्यासियों को केवल दिन के 8वें भाग में भोजन ग्रहण करना उचित माना गया है। गृहस्थ प्राणी का विधि के अनुसार ही नक्त भोजन करना वर्जित है, अतः इन तीनों को सूर्योदय रहने तक ही भोजन कर लेना चाहिए। पुत्रवान प्राणी आश्रमी कहलाते हैं। श्रावण माह में व्रत धारण करने वाला पुरुष या स्त्री मरने के बाद सद्गति प्राप्त करता है। श्रावण माह की प्रथमा तिथि को प्रातः ही वह ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाकर प्रतिदिन स्नान करेगा। यह निश्चय करे और यह व्रत भी धारण करे कि श्रावण माह में प्रत्येक प्राणी पर दया करेगा, नक्त व्रत रखेगा और रात्रि जागरण करेगा। यदि इस काल में वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उस समय स्वयं जगतपति उसका व्रत पूरा करेंगे। ऐसा निश्चय वह मन में धारण करे। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे अति उत्तम लक्ष्य पूजा विधि का विधान दत्तचित्त हो सुने। शांति की कामना वाले दीर्घायु प्राप्त करने के लिए चंपा के फूलों से और अर्थ की कामना हेतु प्राणी को बिल्व पत्रों से भगवान हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए मल्लिका और चमेली के फूलों से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। शिव और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए तुलसी दल का इस्तेमाल करें। पुत्र की इच्छा वाले प्राणी को कटेरी के फूलों से प्रभु की अर्चना करनी चाहिए। दुखद स्वप्न के निवारण के लिए उत्तम कोटि के अन्न का और विभु की पूजा अर्चना के लिए देव के सामने रंग वाली पद्म, स्वास्तिक तथा चक्र बनाना चाहिए। सब प्रकार के फूलों को पूजा अर्चना में प्रयोग करना शुरू करें। लक्ष्य पूजा करने पर स्वयं शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तब अंत में उद्यापन करें। इसके लिए मंडप बनवाकर उसके 1/3 भाग में वेदी की स्थापना करें। पुण्याह बोलकर विद्वान आचार्य को बुलाएं। उसके बाद मंडप में आकर वेद पाठ सहित रात्रि जागरण करें। वेदी पर चतुर्लिंग बना लें, जिस पर मध्य भाग में चावलों से कैलाश पर्वत बनवाकर वेदी पर अत्यंत सुंदर और कांतिमय कलश स्थापित करें। तब उसके भीतर सूक्ष्म वस्त्र और पंच पल्लव रखें। उसके बाद उस पर स्वर्ण निर्मित शिव प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कराएं। नैवेद्य सहित धूप, दीप, गीत, नृत्य, वाद्य एवं पुराण पढ़ते हुए रात्रि का जागरण करें। सुबह स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त हो शास्त्र विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करें। तब धृत, तिल, खीर, गायत्री, मूल मंत्र और शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। हवन में वह चावल इस्तेमाल करें जो शर्करा और घृत युक्त हो। फिर पूर्णाहुति दें। प्रातः काल में आचार्य का पूजन कर उसे वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि की दक्षिणा दें। वह दीपक जो पूरे श्रावण मास में जलाया जाता है उसे भी दान में दे दें। सारी मनोकामनाओं
की सिद्धि चांदी के बने दिए में गौघृत और सोने की बत्ती के साथ ब्राह्मण को भोजन ग्रहण कराकर विदा करे। हे संत कुमार, जो कोई इस विधि से मेरी पूजा अर्चना करता है उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ। श्रावण मास में ये सब कार्य करने पर अनंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। श्रावण मास में जो प्राणी मौन व्रत धारण करता है वह उत्तम कोटि का श्रेष्ठ वक्ता बनता है। यह मौन व्रत दिन का, रात्रि और दिन दोनों का अथवा केवल भोजन ग्रहण करने के समय का हो सकता है। मौन व्रत काल में पुस्तक दान देने वाला सब शास्त्रों का ज्ञाता होता है। वह देवगुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो जाता है। अब तीसरे अध्याय के पाठ श्रवण से मनोक्षित फल की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।